अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक इतनी मीठी वाली रेसिपी दे रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मेरा न्यू किचन है तो मैं पहली दफ़ा इसमें मीठी चीज़ बनाऊँ। तो मैं बना रही हूँ आज शक्करपारे, पंजाबी शक्करपारे, जो बहुत ही फेमस रेसिपी है। इसको बहुत बंदे पसंद करते हैं, बच्चे भी पसंद करते हैं और बड़े बंदे जो हैं वो भी पसंद करते हैं। तो बहुत अच्छी और मज़ेदार खाने वाली चीज़ है। तो मैं शुरू करने लगी हूँ ये रेसिपी मीठे वाली। आप पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे मेरी रेसिपी को। तो मैं काफ़ी अर्सा हो गया मैंने रेसिपी नहीं बनाई, मैं बिज़ी थी। तो आज मैंने सोचा कि जो है ना मीठी रेसिपी बनाऊँ। तो अब शुरू करते हैं। आज मेरे साथ ये मैं 2 कप मैं मैदा ले लूँगी। ये देखें इस कप से। ये आप ज़रूरी नहीं इसी कप से लें, अब जो भी घर में चाय वाला कप है, जिस तरह का कप है, कोई प्याली है जिस तरह की, वो ले लें। इसको नापना ही है, ये कोई नहीं है कि इसी कप से लेनी है। ये 2 कप मैं लूँगी, इससे भर के इस तरह मैं लेवल कर लूँगी। ये मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। ये मैं रेड कलर में लेने लगी हूँ। ये वो कलर है जो जर्दे में डालते हैं, मतंजन में डालते हैं, वो है। और मैं आधी टीस्पून लूँगी। ये देखें इसमें कलर डाल लिया। ये आधी टीस्पून बेकिंग पाउडर मैंने लेने लगी हूँ। सोडा नहीं है, ये मीठा सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है जो केक में डालते हैं। ये आधी टीस्पून है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। अब मैं मिक्स कर लूँगी कलर और जो बेकिंग पाउडर है उसको मिक्स कर लेती हूँ। फिर इसमें डालती हूँ घी। तो इतनी मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है। ये मैंने ले लिया घी। घी गर्मी है, पहले ही पिघला हुआ था, तो इसको सर्दी हो तो पिघला लेना है। गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा ही होना चाहिए, पर इसी तरह पिघला हो लेना। घी है ये आधा कप घी है। 2 कप मैदा है, आधा कप घी लेना है। अच्छी तरह इसको साफ़ कर लेना है बर्तन को। ये इसमें मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। पानी जो है नॉर्मल जो टैप का पानी होता है वो पानी मैंने लिया है। कि ना ये ठंडा पानी लेना है और ना गर्म लेना है। मैंने थोड़ा कलर ज़्यादा इसलिए डाला है कि बच्चों को जो है ना कलर वाले पसंद है। मुझे तो बिल्कुल हल्के कलर वाले पसंद है, पर बच्चे जो हैं वो कलर वाले खाते हैं। ये देखें इसको मैंने मिक्स कर लिया है। इसको गूंदना नहीं आटे की तरह, इस तरह इसको हाथों से ना कर लेना है। इतने मज़े के बनेंगे ना। आप जो बाज़ार में जाते हैं, बाज़ार से लेकर आते हैं, तो बच्चों को घर में बना के दिया करें कि घर में चीज़ें जो है साफ़ सुथरी, आपको पता होता है बर्तन साफ़ है, ये चीज़ें ठीक हैं, साफ़ है। इसको मैं तकरीबन 5 मिनट जो है रेस्ट दूंगी, तो फिर बनाऊंगी इसकी मिठाई। इस तरह मैं इसको थोड़ा लंबा लंबा कर लूँगी। इस तरह छोटी छोटी बनाऊंगी, ये फूल के बड़े बड़े हो जाएंगे। इस तरह पहले मैं तोड़ लूँगी, फिर इसके बनाऊंगी गोल गोल मिठाई। ये देखें मैंने ये इस तरह छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। पेड़े ये नहीं करने, गोल नहीं करने, बस थोड़ा सा इसको सीधा
करना है। और ये नहीं है कि छोटे बड़े जिस तरह के हैं उसी तरह के बना लेने हैं, कोई इनमें मसला नहीं बनाने में। ये देखें, ये जिस तरह के मैं बना रही हूँ, ये देखें सीधे नहीं बना रही, बिल्कुल सीधे नहीं, गोल नहीं बिल्कुल करने हैं इनको। इनकी शेप जो है गोल हो तो फिर मज़ा नहीं आता, ये होते ही टेढ़े टेढ़े हैं। ये देखिए सारे पेड़े मैंने बना लिए इनके मिठाई के। तो अब मैंने चूल्हे पे घी रख लिया है। ये चूल्हे पे मैंने फ्राई पैन में घी रख लिया है। अब मैं चूल्हा जला दूंगी। तो इसको नीम गर्म करना है और नीम गर्म में ये जो मिठाई है वो डालनी है। इसको बिल्कुल ज़्यादा गर्म, तेज़ गर्म नहीं करना, बिल्कुल नीम गर्म जिसमें हाथ भी लग जाए उस तरह का इसको करना है। ये देखें बिल्कुल नीम गर्म घी है। अब इसमें मैं मिठाई डाल रही हूँ। ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना। ज़्यादा तेज़ गर्म में डाला तो ये टूट जाएंगे। तेज़ ये देखिए थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है गरम, घी जो है गरम हो चुका है। तो अब ये जब गरम होगी तो ऊपर आएगी आस्ता आस्ता। जब ये आधी पक जाएगी तो फिर थोड़ा मैं चूल्हा जो है तेज़ करूँगी। अभी चूल्हा तेज़ नहीं करना, इसी तरह रहने देना है। अब मैंने इसमें चमचा नहीं चलाया, तो फ्राई पैन है ना, इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे पकड़ के हिला दिया है। चमचा नहीं अभी चलाना, चमचा चलाया तो ये टूट जाएगी। मैं ये तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए। तो मैं एक चम्मच ले रही हूँ, उससे राम राम से इनको उल्ट पुलट करूँगी। और ज़्यादा नहीं करना इनको, ये टूटने का ख़तरा होता है, ये टूट जाते हैं। ये देखिए इस तरह, बिल्कुल इस तरह आराम से इस तरह करना है इनको। ये सारे मैं एक दफ़ा करूँगी। ज़ोर ज़बरदस्ती इनके साथ नहीं करनी, प्यार से इनको उल्ट पलट करना है। अब तकरीबन 7-8 मिनट हो गए हैं। अब ख़तरा टल गया, अब नहीं टूटेंगे। तो मैं अब ये देखें इस तरह इसमें चम्मच चला रही हूँ, पर इतनी भी नहीं चलानी कि ये तोड़ ही दें ज़ोर से। ये देखें इस तरह अब कर लें, अब नहीं टूटेंगे। बिल्कुल आस्था चूल्हे पे इसको पकाना है कि अंदर तक पक जाएं। अंदर तक ना पके तो अंदर जो है इस मिठाई में गुठली बन जाएगी, तो फिर मज़े की नहीं बनेगी। तो जब अंदर से पक गई तो फिर बाहर से तेज़ थोड़ी आंच करके तो बाहर से भी पका लेंगे। ये देखिए कितनी मज़े की लग रही है। तकरीबन इसको 10 मिनट हुए हैं मिठाई को पकते। अब मैं एक जो दाना है वो निकालूंगी और इसको चेक करूंगी अंदर से पक्की है या नहीं पक्की। ये पूरी रेसिपी आपके सामने तफसील से दे रही हूँ कि कोई आपको मसला ना बने बनाने में। ये देखना, मैं एक दफ़ा चेक करूँ इसको। ये देखें अंदर से जो है ना पक चुकी है। अब चूल्हा थोड़ा सा मैं तेज़ करूँगी तो ज़रा सही ये पक जाए। चूल्हे को थोड़ा सा मैं तेज़ करूँगी। ये चूल्हा मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया। अब तकरीबन 2 मिनट मैं और इसको पका लूँगी। ये देखिए मिठाई जो है पक चुकी है। इसका अंदर से, इसका बाहर से कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। निकाल के फिर चाशनी जो है वो बनाऊँगी।
कप से मैंने मैदा लिया, उसी कप से मैं भर के कप चीनी का ले रही हूँ और आधा कप उसी से पानी ले रही हूँ। इसकी कोई दो तार वाली ये वो चाशनी नहीं बनानी, बस चिपी सी होनी है। ये देखिए मैंने आग जला दी है। ये मैंने इलायची ले ली है, ये इसके जो अंदर से बीज हैं वो मैंने निकाल के इसमें डाल दिए हैं। चमचा चला लेना है कि ये चीनी जो है नीचे ना लग जाए। मैंने देज का इसलिए ज़रा खुला वाला लिया है कि जो है ना मिठाई वो टूट ना जाए, इसलिए बड़ा ज़रा खुला मैंने ले लिया है। बस चीनी जो है ये एक बॉयल आ गया, वो घुल चुकी है। मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ। अब मैं इसको नीचे तार लूँगी। तो अब मैं मिठाई जो है इसमें डाल लूँगी। ये आराम से इसको उल्ट पुलट कर लेना है। ये चाशनी जो है सारी इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो रही है चीनी। अब मैं इसको 2 मिनट छोड़ दूंगी, थोड़ा सा ठंडा हो ले, चाशनी और मिठाई थोड़ी सी ठंडी हो ले। ये देखिए चीनी जो है ठंडी हो रही है अभी, तो मिठाई के साथ लग रही है। थोड़ी और ठंडी होगी तो फिर मैं प्लेट में डालूँगी इसको। देखिए इसको चीनी जो है लग चुकी है। अब मैं प्लेट में डाल रही हूँ इसको। ये देखिए इतनी मज़ेदार और ज़ायकेदार मिठाई बनी है। तो कलर जो है ना, मुझे जो ज़्यादा कलर है मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इसलिए बच्चों के लिए बनाई है, बच्चों को अच्छा लगता है। तो ये देखिए इसके ऊपर चीनी जो है नज़र आ रही है वाइट वाइट। तो ये देखिए कितना नरम किस तरह टूट रहा है, ये देखिए कितना मज़े का है। अब मैं आपको खा के दिखाती हूँ। इतना मज़े का, इतना टेस्टी है, इतना यमी है। आप भी इसी तरह बनाएं, करें, शेयर करें, मेरी रेसिपी को ट्राई करें। बहुत मज़े की बनी है, बहुत यमी है। अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।